अनुपमा की हालत देखकर राही हुई भावुक। उड़े पंडित जी के होश। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस दर्दनाक मोड़ से जब एक माँ अपनी बेटी के लिए भाग रही होती है। उसके पीछे, उसकी पुकार के पीछे, उसकी नाराजगी के पीछे अनुपमा राही और परी को आवाज लगाते हुए उनके पीछे दौड़ रही होती है, जैसे कोई टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ना चाह रहा हो। लेकिन भागते भागते अचानक एक तेज रफ्तार बाइक से अनुपमा की जोरदार टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि अनुपमा जमीन पर गिर जाती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। उसकी चीख की आवाज वातावरण को चीर देती है। यह दृश्य देखकर परी और राही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे दौड़कर पीछे आती हैं और देखती हैं कि अनुपमा बेहोश पड़ी है। उसका चेहरा खून से लथपथ है। राही, जो अब तक केवल नफरत से भरी हुई थी, एक पल में सब भूल जाती है। उसकी आंखों में चिंता, डर और माँ के लिए तड़प साफ नजर आती है। परी भी रोते हुए कहती है, अनु माँ कुछ तो बोलिए। और तभी वहाँ गुरुजी पहुँचते हैं। वे जल्दी से स्थिति को समझते हैं और अपने आश्रम के लोगों की मदद से अनुपमा को अंदर लेकर जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर को बुलाया जाता है और अनुपमा की मरहम पट्टी की जाती है। राही और परी दोनों ही खामोशी से वहीं बैठी रहती है, आंखों में चिंता और दिल में डर लिए। कुछ घंटों बाद जब अनुपमा को होश आता है तो वह सबसे पहले अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी राही को बैठा हुआ पाती है। एक पल को उसे लगता है जैसे उसका सपना सच हो गया हो। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और होठों पर मुस्कान उभर आती है। वह धीमे स्वर में कहती है, राही तो यहाँ है। राही की आंखें भी भर आती हैं, लेकिन वह तुरंत खुद को संभालती है और पीछे हट जाती है। अनुपमा उसकी ओर हाथ बढ़ाती है, पर राही पीछे हटते हुए कहती है, मैं यहाँ इंसानियत के नाते आई थी। इसका ये मतलब मत निकालिए कि मेरी नफरत खत्म हो गई है। अनुपमा के चेहरे पर एक बार फिर वही पुराना दर्द उभर आता है जो उसने बरसों से अपने सीने में छिपा रखा था। वह जानती है कि एक हादसा रिश्तों की दरार को भर नहीं सकता, लेकिन फिर भी माँ का दिल उम्मीद करना नहीं छोड़ता। गुरुजी, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रहे थे, इस बार सवाल करते हैं, राही तुम्हारे दिल में इतनी नफरत क्यों है? अपनी माँ के लिए राही कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से उठकर चली जाती है। गुरुजी अब और चुप नहीं रहते। वे अनुपमा की ओर देखकर कहते हैं, माँ और बेटी के बीच इतनी दूरी, ये तो विधाता की रचना को भी कांप आने वाला दृश्य है। अब ये रिश्ता दोबारा जोड़ा जाएगा, ये मेरा वचन है। उधर राही बाहर जाकर अकेले बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में एक जंग चल रही है। एक ओर उसका टूटता बचपन, दूसरी ओर माँ का चेहरा जो हर बार उसके दर्द में साथ खड़ा मिलता है। वह खुद से सवाल करती है, अगर मुझे वाकई नफरत है तो माँ को देखकर दिल क्यों दुखता है? क्यों उनका दर्द मेरा अपना लगता है? अगले दिन आश्रम में गुरुजी एक खास अनाउंसमेंट करते हैं। वह सभी को बताते हैं कि आने वाले समय में एक भावनात्मक नृत्य प्रस्तुति का आयोजन किया जाएगा, जहां हर कोई अपनी भावनाओं को कला के माध्यम से व्यक्त करेगा। अनुपमा, जो अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, इस प्रस्तुति में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं होती, उसकी टीम भी उसके साथ खड़ी होती है। वो महिलाएं जो कभी खुद को कमजोर समझती थीं, अब अनुपमा के नेतृत्व में आत्मविश्वास से भर चुकी है। दूसरी ओर राही अंदर ही अंदर खुद से लड़ रही होती है। उसकी आंखों के सामने बार बार वो दृश्य आता है जब अनुपमा खून से लथपथ जमीन पर गिरी हुई थी। वह चाहकर भी उस दृश्य को भूल नहीं पाती। गुरुजी राही से बात करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, नफरत एक बोझ है जो इंसान खुद उठाता है और खुद ही थक जाता है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति होती है। राही उनकी बात सुनती है, लेकिन जवाब नहीं देती। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, प्रस्तुति का दिन करीब आता है। सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे होते हैं। अनुपमा अब पूरी तरह ठीक हो चुकी होती है और अपने प्रदर्शन के लिए नृत्य का अभ्यास कर रही होती है। एक दिन अभ्यास के दौरान अचानक राही वहां आ जाती है। अनुपमा उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। राही चुपचाप सब कुछ देखती है। माँ के हर स्टेप में अनुशासन, समर्पण और आत्मा झलकती है। वह खुद को रोक नहीं पाती और मंच के कोने में बैठकर अनुपमा का अभ्यास देखती रहती है। प्रस्तुति का दिन आता है। पूरा आश्रम भरा होता है। गुरुजी मंच पर आते हैं और कहते हैं, आज का दिन केवल कला का नहीं, बल्कि रिश्तों की पुनर्रचना का दिन है। जो खो गया था वो आज फिर से जुड़ सकता है, बस एक कोशिश चाहिए। अनुपमा की प्रस्तुति शुरू होती है। जैसे ही संगीत बजता है, उसकी आंखों में भावनाओं की नदी बहने लगती है।
उसका नृत्य अब केवल नृत्य नहीं रह जाता, वो एक माँ की पुकार, उसकी वेदना और उसका प्यार बन जाता है। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देख रहे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब राही, जो पीछे बैठी होती है, अचानक खड़ी होती है और मंच की ओर बढ़ती है। वह मंच पर आकर अनुपमा के सामने खड़ी हो जाती है। कुछ पल दोनों की आंखें एक दूसरे में डूबी रहती है। फिर राही धीरे से कहती है, अनुमा, क्या मुझे आपके साथ ये प्रस्तुति पूरी करने का मौका मिलेगा? अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह बिना कुछ कहे राही का हाथ थाम लेती है। दोनों माँ बेटी मिलकर वह प्रस्तुति पूरी करती हैं, जिसमें सिर्फ स्टेप्स नहीं होते बल्कि टूटे हुए रिश्तों की मरम्मत, अधूरी भावनाओं की पूर्णता और एक माँ बेटी का पुनर्मिलन होता है। प्रस्तुति के अंत में पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। गुरुजी मंच पर आकर कहते हैं, आज जो हुआ वह केवल नृत्य नहीं था, वह जीवन की सबसे सुंदर कविता थी। माँ, इस दिन के बाद राही की आंखों में अनुपमा के लिए नफरत नहीं, एक नया सम्मान होता है और अनुपमा उसके लिए ये पल उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बन जाता है। अब वह जानती है कि एक माँ कभी हार नहीं मानती, चाहे हाथ से हो, नफरत हो या दूरी, माँ का प्यार सब पर भारी होता है। आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब अनुपमा और राही का रिश्ता और मजबूत होगा। क्या परी, पाखी और अन्य लोग इस बदलते रिश्ते को स्वीकार कर पाएंगे और क्या गुरुजी की ये पहल आगे और टूटे रिश्तों को जोड़ने की वजह बनेगी? जुड़े रहिए, क्योंकि अनुपमा की यह यात्रा अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है, जहां आंसू भी मुस्कुराहट का हिस्सा होंगे और हर नृत्य एक कहानी कहेगा। प्रस्तुति के बाद मंच की रोशनी धीमी हो जाती है, लेकिन दर्शकों के दिलों में जो लौ जल चुकी है वह बुझने वाली नहीं होती। तालियों की गूंज रुकने का नाम नहीं लेती और राही पहली बार उन तालियों का हिस्सा बनकर मुस्कुराती है। अनुपमा की आंखों में अब आंसू नहीं, गर्व है, एक माँ की वो जीत जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। राही का हाथ थामे वह मंच से उतरती है तो गुरुजी उनके सामने खड़े होते हैं और श्रद्धा से अपना सिर झुकाते हैं। वह कहते हैं, आज आपने सिर्फ एक नृत्य नहीं किया, आपने अनगिनत माँ बेटियों को यह उम्मीद दी है कि देर भले हो जाए लेकिन प्यार कभी हार नहीं मानता। अगले दिन आश्रम की फिजा कुछ और ही होती है। जहां कल तक रिश्तों की दीवारें दरकी हुई थी, वहां आज भरोसे की ईंटें जुड़ने लगी थी। राही पहली बार आश्रम की रसोई में जाकर अपनी माँ के लिए चाय बनाती है। अनुपमा जब चाय का कप देखती है तो उसकी आंखों में फिर से नमी आ जाती है, लेकिन इस बार वह आंसू दुख के नहीं, रिश्ते के दोबारा जुड़ने की खुशी के होते हैं। राही मुस्कुराकर कहती है, आपको याद है ना, बचपन में आप कैसे मेरे लिए अदरक वाली चाय बनाती थी? अनुपमा मुस्कुराकर जवाब देती है, और तुम कैसे 2 घूंट में पूरा। दोनों हंस पड़ती हैं। ये एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन बहुत बड़ी थी उनके रिश्ते के लिए। गुरुजी को अब भरोसा हो चुका था कि जो बीज उन्होंने बोया था वह अब पनप चुका है, लेकिन वह जानते थे कि अभी भी बहुत से रिश्तों में गांठें बाकी हैं। परी, पाखी और बाकियों के मन में भी कई सवाल हैं, कई अधूरे संवाद हैं। इसलिए वह एक रिश्तों की कार्यशाला आयोजित करते हैं, जिसमें हर व्यक्ति को अपने दिल की बात कहने और सुनने का अवसर मिलता है। अब आश्रम एक बार फिर संगीत, नृत्य और भावनाओं का संगम बन चुका था। गुरुजी अब अगली चुनौती की बात करते हैं, एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जिसमें पूरे राज्य के अलग अलग शहरों की टीमें हिस्सा लेंगी। गुरुजी चाहते हैं कि इस बार अनुपमा की टीम पूरे आत्मबल और प्रेम के साथ इसमें भाग ले। सभी महिलाएं उत्साह से भर जाती हैं, लेकिन राही थोड़ा हिचकिचाती है। वह कहती है, मैं टीम के सामने कमजोर पड़ चुकी हूँ। उन्होंने देखा है कि मैंने अपनी ही माँ से कैसा व्यवहार किया, क्या वे मुझे स्वीकार करेंगे? तब अनुपमा उसका हाथ पकड़कर कहती है, राही, सबसे बड़ी क्षमा वो होती है जो हम खुद को देते हैं, और मुझे यकीन है हमारी टीम तुझे उसी आंखों से देखेगी जैसे मैं देखती हूँ, प्यार और भरोसे की आंखों से। अब तैयारी जोरों पर शुरू होती है। सभी महिलाएं, जिसमें अब राही भी शामिल होती है, दिन रात अभ्यास करती हैं। इस बार उनका लक्ष्य केवल जीतना नहीं होता, बल्कि खुद को साबित करना होता है, समाज को, परिवार को और सबसे जरूरी खुद को। डांस रिहर्सल के दौरान कई बार पुराने घाव उभरते हैं, कई बार भावनाएं हावी हो जाती हैं, लेकिन हर बार अनुपमा एक माँ की तरह सबको संबल देती है। वह कहती है, हम सब टूटे थे, पर अब हम सब एक नई रचना है, और इस बार हमारी प्रस्तुति केवल प्रस्तुति नहीं होगी, ये एक प्रतिज्ञा होगी।
अंततः प्रतियोगिता का दिन आता है। बड़े ऑडिटोरियम में देश भर की टीमें पहुंचती हैं। मंच सजा होता है, दर्शकों की भीड़ होती है और सभी टीमें अपने अपने नंबर का इंतजार कर रही होती हैं। तभी एक प्रतियोगी टीम के सदस्य अनुपमा की टीम को देखकर तंज कसते हुए कहते हैं, उम्रदराज और घरेलू महिलाओं से कौन टक्कर लेगा, ये तो खुद ही गिर जाएंगी स्टेज पर। अनुपमा मुस्कुराकर जवाब देती है, जब जज्बा हो दिल में तो उम्र नहीं आत्मा नाचती है। जब अनुपमा की टीम का नाम अनाउंस होता है, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। वे मंच पर पहुंचती हैं, संगीत शुरू होता है और साथ ही शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसमें हर मूवमेंट, हर एक्सप्रेशन में दर्द, संघर्ष और प्रेम की गूंज होती है। इस बार राही भी प्रस्तुति का हिस्सा होती है। वह अपनी माँ के साथ स्टेज साझा करते हुए अपनी आत्मा से नाचती है। पूरा हॉल खामोश हो जाता है, जैसे हर कोई उस नृत्य के भीतर बह रही कहानी को महसूस कर रहा हो। प्रस्तुति के अंत में सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। जज मंच पर आकर कहते हैं, हमने आज तक सैकड़ों प्रस्तुति देखी है, लेकिन आज जो देखा वो कला से ऊपर था, वो जीवन था। अनुपमा की टीम को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाता है। सभी महिलाएं भावुक हो उठती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वह स्टेज पर ही अनुपमा के पैर छूकर कहती है, आप सिर्फ मेरी माँ नहीं हैं, आप मेरी प्रेरणा हैं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर पात्र ने खुद से एक लंबी लड़ाई लड़ी है और जीता है। गुरुजी यह देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जिस घर में एक माँ मुस्कुराती है वहाँ पूरा समाज हंसता है। और आज अनुपमा ने सिर्फ अपना नहीं, हर माँ का मान बढ़ाया है। आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा। क्या अब अनुपमा को अपने क्या उसकी यह नई यात्रा उसे उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां हर औरत खुद को देख सके। जुड़े रहिए अनुपमा से, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, हर उस औरत का आईना है जो टूट कर भी हर बार खुद को समेटती है और फिर से मुस्कुराना सीखती है।